को सियासी तहरीक है। मैं सिर्फ इस पर बात करूंगा क्योंकि वक्त कम है। हम सियासत के मैदान में जाते हैं, कभी हारते हैं, कभी हरवाया जाता है। जब ऐसा मौका आता है, कारकुन परेशान हो जाता है, मोबाइल बंद कर देता है, घर में कैद हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद क़यादत पर इतराज करता है, पॉलिसियों पर तनकीद करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरा और आपका क्या किरदार है। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने ज़हन में रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े क़यामत आपसे ये नहीं पूछना कि तुमने पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब क्यों नहीं लाया। हाँ, अगर सवाल हुआ तो ये हो सकता है कि तुमने पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब के लिए कितनी जिद्दोजहद की। मैं कहना चाहता हूं मेरा और आपका काम यह है कि हम जिद्दोजहद करें। और मेरे भाइयों, आप मायूस होते हैं, क्यों मायूस होते हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत का काम करते हैं, चंद दर्जन लोग मुसलमान होते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि नूह अलैहिस्सलाम नाकाम हुए, इसका मतलब यह है कि कौम नाकाम हुई। और मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, मायूस नहीं होना। उस्मान बिन तलहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में इबादत करना चाहते थे। जब दरवाजे पर गए, दरवाजा बंद था, कलीद बरदार काबा उस्मान बिन तलहा खड़ा था। आपने उससे चाबी मांगी, उसने देने से इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार नहीं किया, आपका मजाक उड़ाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, उस्मान याद रखो एक दिन आएगा, ये काबा की चाबियां हमारे पास होंगी, हम जिसे चाहेंगे देंगे। तो उसने तमस्खुर उड़ाते हुए कहा, कुव्वत तुम्हारे पास नहीं है, ताकत तुम्हारे पास नहीं है, दौलत तुम्हारे पास नहीं है, इतनी बड़ी बात कहते हो। लेकिन फिर इसी जिद्दोजहद के नतीजे में चश्मे फलक ने देखा कि सिर्फ एक अशरे के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना दाखिल हुए। वही उस्मान शर्मिंदा था। आज आप बज़ाहिर देखें कि कुव्वत नजर ना आए, ताकत नजर ना आए, लेकिन मेरे भाइयों, मेरा और आपका काम यह है कि हम जिद्दोजहद को, इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। और हसनुल बन्ना रहमहुल्लाह ने ऐसे ही मौके पर अपने कारकुनों को ये नसीहत की थी